और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की एक अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। माय गॉड! बलोच लिबरेशन आर्मी ने आज 12 से ज्यादा जगहों पे हमला कर दिया बलूचिस्तान के अंदर, अब तक का सबसे बड़ा हमला। तोबा 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 तोबा। तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक ही वक्त में खतरनाक तरीन हमले हुए हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और माना जा रहा है कि 8 अलग अलग शहरों पे ऑलमोस्ट कब्जा ही कर लिया है और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अपने पोजीशंस छोड़ के उन्होंने काफी लोगों ने सरेंडर कर लिया, काफी लोग भाग गए। लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा हमला हुआ है। बैंक के बैंक जला दिए गए, तोबा तोबा, पुलिस को मारा जा रहा है, तोबा तोबा, दंदनाते हुए कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं, तोबा तोबा, कोई बैंक को आग लग रही है, तोबा तोबा, कोई लूटा जा रहा है, तोबा तोबा, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं। तोबा तोबा। एक केओस है और इस केओस को फितनउल हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये फितनउल हिंदुस्तान है तो आप अपने इंटेलिजेंसिया से पूछे सोल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी काउंटर फितनउल हिंदुस्तान, और अगर नहीं है तो ये किसका फितना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान में एक ऐसा हमला हुआ है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान के 12 अलग अलग शहरों पर अभी तक का सबसे भयंकर और सबसे घातक हमला किया गया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तरफ से पाकिस्तान के 8 अलग अलग शहरों पर कब्जा ही कर लिया गया है। जी हां, और इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, जी हाँ, रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें, तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, सिर्फ याद दहानी के लिए। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। हमें बताया जाता है बार बार कि महज 1000-1500 लोग हैं। आखिर ये बात क्यों कही जाती है, सच क्यों नहीं बताया जाता? ये 1000-1500 लोग नहीं है, इतने बंदे मारे गए हैं अब तक पिछले 20 सालों में कि 1000-1500 तो बहुत पीछे रह गए हैं। सालाना सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ये 1000-1500 अगर होते तो अब तक खत्म हो चुके होते। मैंने एक सवाल उठाया था कि ये जो इतना बड़ी दहशतगर्दी आज हो रही है, आपने इसका पिछले 24 घंटे से ये चल रहा है, 12 घंटे से मुसलसल लड़ाई चलती रही है। अब ये दावे आ रहे हैं जी हमने सबको काबू कर लिया है, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा हमला हुआ है। बैंक के बैंक जला दिए गए, तो कमिश्नर नौशकी को जो है वो BLA कब्जे में ले लेता है, पुलिस को मारा जा रहा है, दंदनाते हुए कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं, कोई बैंक को आग लग रही है, कोई लूटा जा रहा है, किधर तबाही हो रही है, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं। एक केओस है और इस केओस को फितनउल हिंदुस्तान के खाते में डाल दिया गया है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, हकीकत जानना बड़ा जरूरी है और उसके लिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये हैं जी सद्दाम तरीन, ये PTI के उम्मीदवार थे और इनको फॉर्म 47 का हेर फेर करके हरवा दिया गया। तरह की ट्वीट पढ़ते हैं। मेरे हल्के में कोलू और डेरा बुगटी शामिल था। इलेक्शन कैंपेन में हमने कोलू जाकर वफाकी जमात वफाकी लीडर की बात की
कोलू वो जगह है जहां से PLA ने जन्म लिया। अवाम ने हमें वोट दिया, जितवाया, मगर हमारे ताकतवरों ने हमें हरवाकर स्मगलरों और चोरों को हम पर मुसल्लत किया और आज